नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की जो कि क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 से 20 तक एक्सरसाइज 4A का बतलाने जा रहे हैं, जो कि समानांतर श्रेणी से है ना। दोस्तों, ये जो बुक है आपका, ये भारती वन का बुक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 13 को बनाने से पहले दोस्तों कुछ थ्योरी को हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ये थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यूज हो रहा है, जिस कारण से हम लोग इस थ्योरी को फिर से देख लेते हैं एक बार, है ना। तो सबसे पहला, समानांतर श्रेणी में यदि तीन संख्याएं हों, यदि समानांतर श्रेणी में तीन संख्याएं हों तो पहली संख्या को आपको a माइनस डी मानना है, दूसरी संख्या को a मानना है और तीसरी संख्या को आपको a प्लस डी मानना है। तो आप सोच रहे होंगे ये a है क्या, d है क्या। तो आपका जो है a है ना, a आपका जो है वो प्रथम पद है और d जो है आपका उपादांतर है, ठीक है। उसी तरह से यदि चार संख्या बोलेगा दोस्तों, तो पहली संख्या को a माइनस 3d मानना है, दूसरी संख्या को a माइनस डी मानना है और तीसरी संख्या को a प्लस डी मानना है और चौथी संख्या को a प्लस 3d मानना है ना। पांच संख्याएं की बात बोला जाए, ऐसे आपके बुक में तो पांच संख्या पर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पांच संख्या पर आधारित क्वेश्चन रहे तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना, कैसे मानेंगे, उसके लिए देखिए। पहली संख्या को a माइनस 2d मानना है, दूसरी संख्या को a माइनस 3d मानना है और तीसरी संख्या को आपको यहां पर a मानना है और चौथी संख्या आपको a प्लस डी मानना है और आपका पांचवी संख्या जो है वो a प्लस डी मानना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये थ्योरी के आधार पर क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 13 का फर्स्ट, समानांतर श्रेणी में तीन संख्याएं का योगफल 30 है ना। कहा गया कि समानांतर श्रेणी में तीन संख्याएं हैं जिसका योगफल, तीनों को जब आप जोड़ देते हो एक साथ तो उसका योगफल जो आ रहा है वो आपका 13 आ रहा, मतलब 30 आ रहा है, ठीक है, 30 आ रहा है। अब योगफल तो उसका 30 आ गया, 30 आ गया और उसके बाद कहा गया कि उनका गुणनफल जो है 750 है और इन्हीं तीनों संख्याओं को जब आपस में हम लोग गुना करते हैं तो गुना करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो 750 आ रहा है। तो कहा गया क्या कि संख्याएं प्राप्त कीजिए, मतलब वो संख्याओं जो है, वो जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, वो संख्याओं को आपको बताना है ना। तो हम लोग तीन संख्या, यहां देखिए क्वेश्चन में तीन संख्याएं बोला गया है, तो हम लोग पहला वाला को मानेंगे। तो यहां से मानेंगे क्या, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या को क्या मानेंगे, तीन वाला ये ना है, पहली संख्या को a माइनस बी, दूसरी संख्या को क्या मानिएगा आप, तो दूसरी संख्या को मानिएगा a। और यदि बात रहा तीसरी संख्या की, है ना, तो तीसरी संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, तीसरी संख्या को a प्लस डी, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न से कहा गया है, प्रश्न से क्या कहा गया कि तीनों संख्याओं का योगफल, कहने का मतलब दोस्तों कि ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया और जोड़ने के बाद आपका रिजल्ट 13 आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तीनों संख्याओं का योगफल कहाँ है, तो यहाँ पर योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और प्लस तीसरी संख्या, और ये तीनों संख्याओं को जब जोड़ा गया तो जोड़ने के बाद आपका रिजल्ट क्या बोल रहा है, 30 बोल रहा है। तो हम लोग भी 30 लिख दिया, है ना। पहली संख्या आपने क्या माना है, a माइनस डी, दूसरी संख्या क्या माना है, a, तीसरी संख्या क्या माना है, a प्लस बी, और ये सभी को जोड़कर कितना रिजल्ट है, 30, है ना। तो यहां से देखिए d यहां पर माइनस में है और d यहां पर प्लस में है, तो d एक माइनस में है और एक प्लस में है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां से d आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट a a a और तीनों a आपका प्लस में है, इसका मतलब
ए जोड़िएगा तो 2a, और फिर से एक और a जोड़िएगा तो आपका 3a आ जाएगा ना। तो यहां से आप क्या करेंगे कि यहां से लिखिएगा आप 3a, अब बराबर में कितना 30, ठीक है। 3a बराबर में आपने लिख दिया 30। अब यहां हम लोग देख लेते हैं, 3a बराबर आपका 30 है, तो a बराबर क्या होगा, ये साइड ये गुना में है तो गुना का उल्टा क्या होता है दोस्तों, भागा। तो बाई में 3 जाएगा, 3 जाएगा, और 10 दिया 30, तो आपके पास a का मान आ गया 10, ठीक है। अब a का मान आपका 10 आ गया है। अब बोला गया क्या कि तीनों का गुणनफल, तो पुनः प्रश्न से, है ना, हम लोग देखेंगे पुनः प्रश्न से कहा गया कि तीनों को गुना कीजिए। तो तीनों को जब गुना कीजिएगा तो इसका मतलब क्या कि आपके पास पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या और इंटू में तीसरी संख्या, और जब आपने तीनों को गुना किया तो तीनों को गुना करने पर आपका रिजल्ट कितना दे रहा है, तो तीनों को गुना करने पर रिजल्ट जो आ रहा है वो आपका 750 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग रिजल्ट में क्या लिखेंगे, 750 लिखेंगे, यहां लिखेंगे 750, ठीक है दोस्तों। चलिए, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है ना कि तीनों को गुना करते हैं। तीनों को क्या है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तीनों को गुना करते हैं। a का तो वैल्यू हमें पता हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब यहां से हम लोग देखेंगे कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ देख लेते हैं यहां से, तो यहां से a माइनस क्या है आपका d, और उसके बाद है a, उसके बाद है a प्लस d, और इक्वल टू में 750। यहां से देखिए दोस्तों, तो a का वैल्यू मेरे पास 10 आया है, तो 10 माइनस डी, आई इंटू में 10, आई इंटू में 10 प्लस डी, अब बराबर में कितना 750। यहां देखिए 10 गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में, और यहां से देखिए यहां बच क्या जाएगा आपके पास, 10 माइनस डी इंटू में 10 प्लस में डी इक्वल टू में कितना 750, है ना। और बटा में कितना आ जाएगा 10, है ना। तो एक जीरो से तो एक जीरो खत्म हो गया, तो आपके पास तो 75 आ गया ना। आपको पता होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है ना। आपको वो फॉर्मूला पता होगा कि क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहां से क्या कीजिएगा आप कि a के जगह आपका क्या है 10, और b के जगह आपका क्या है d। देखिए 10 माइनस बी और 10 प्लस डी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b के जगह आपका d है ना। अब बराबर में कितना आया है 75। 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 100 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 75। यहां से 100 माइनस 75 इक्वल टू में डी स्क्वायर, और यहां से घटाओगे तो 25 डी स्क्वायर बचेगा, है ना। यहां से करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है रूट। तो यहां से d बराबर आपका अंडर रूट 25 आ जाएगा। और यहां से जब आप करोगे तो d का वैल्यू जो होगा, ऐसे ये प्लस माइनस होता है लेकिन हम लोग पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। तो ये प्लस माइनस 5 ही आएगा d का मान, ठीक है। लेकिन हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। चलिए d का वैल्यू आपका आ गया 5, और आपने a का मान पहले से निकाल रखा है 10, तो a और d तो आपको पता हो गया ना। और जब a और d आपको पता हो गया तो इसके बाद आपको क्या करना है ना। a और d आपको पता हो गया, तो जब हमें a और d पता है तो a का वैल्यू हमें पता है कि a बराबर मेरे पास 10 आया है और d बराबर 5 आया है ना। तो यहां से क्या करोगे, 10 माइनस डी के जगह 5 रखोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 5। ए का वैल्यू है 10, यहां से करोगे तो ये 10 प्लस डी का वैल्यू है 5, तो क्या आ जाएगा 15। देखिए आपके पास जो रिजल्ट आया है 5, 10 और 15, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। और जरा हम लोग क्वेश्चन से भी मिला लेते हैं
कि तीनों का जोड़ कितना था, 50 था। यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या तीनों को जोड़, सॉरी 30 था, तीनों का जोड़ क्या था, 30 था। यहाँ पहली दूसरी और तीसरी को जोड़िए, देखिए 30 आ जाएगा। 10 5 और 10 15 15 15 30 है ना। इसका मतलब है कि हमने जो ये क्वेश्चन बनाया है एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, समांतर सीढ़ी, समांतर सीढ़ी के 3 पदों, समांतर सीढ़ी के 3 पदों का योगफल, पदों का योगफल आपके पास दिया गया है 21 एवं प्रथम और तृतीय, एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, द्वितीय पद से, द्वितीय पद से क्या है, 6 अधिक है, 6 अधिक है। तो तीनों पद ज्ञात करें, तीनों पद ज्ञात करें। एक बार हम लोग क्वेश्चन मिला लेते हैं दोस्तों। समानांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 है, ठीक है, एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो तीनों पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बोला गया है कि समानांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल, तो 3 पदों का योगफल बोला, तो अभी ना हम आपको बताएं कि जब 3 पदों का योगफल बोलेगा तो पहला पद क्या मानना है, a माइनस डी, दूसरा पद a, और तीसरा पद क्या लेना है, a प्लस डी, और तीनों पदों का योगफल बोला है। तो क्वेश्चन जो कहेगा फिर उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, है ना। तो यहां से लिखेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद अब क्या मानिएगा, बोलिए a माइनस डी, दूसरा पद a, और तीसरा पद a प्लस डी। और प्रश्न से क्या कहा गया है, आपके पास प्रश्न से बोला गया कि तीनों पदों का योगफल, तो जब तीनों पदों का योगफल मतलब पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद का जोड़, है ना, पहला पद, उसके बाद आपके पास दूसरा पद और तीसरा पद, और ये तीनों पदों का जो योगफल है वो मेरे पास दिया गया है 21, यहां लिखेंगे 21। अब देखिए आपके पास पहला पद क्या माने थे, a माइनस डी, दूसरा पद क्या माने हैं, a, तीसरा पद a प्लस डी, और ये सभी को जोड़कर 21। यहां देखिए d आपको माइनस में है और d प्लस में है, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा a, आपके पास रिजल्ट आया 3a बराबर 21। यहां से a का वैल्यू निकालिएगा तो 21/3, तो यहां से क्या आ जाएगा, 7 मतलब a का वैल्यू आपके पास आ गया 7। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है ना, इसके बाद देखिए क्वेश्चन पढ़िए, प्रथम और द्वितीय पदों का गुणनफल, मतलब प्रथम पद को और द्वितीय पद को दोनों को गुणा कीजिए
और गुना करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो द्वितीय पद से 6 अधिक है, मतलब 6 ज्यादा है ना। क्वेश्चन यही कह रहा ना। तो ये आपका ए का वैल्यू आ गया है 7। और हम लोग फिर से यहां से देख लेते हैं पुनः प्रश्न से। यहां आप समझने के लिए ए का वैल्यू जो आपने फाइंड किया यहां पर लिख दीजिए। यहां पर ए का वैल्यू आपका आया 7। अब आते हैं हम लोग पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या कहा गया दोस्तों, मतलब दूसरा स्टेप आप पढ़िए। प्रथम और तृतीय, तो ये प्रथम का मतलब पहला, तृतीय का मतलब तीसरा। तो पहला और तीसरा का गुणनफल है ना, इसका मतलब बोला गया कि पहला पद इंटू तीसरा पद है ना। पहला और तीसरा पद को आप गुना कीजिए और गुणनफल जो आता है ना वो द्वितीय पद से, मतलब दूसरा पद से, दूसरा पद से क्या है 6 अधिक है। अर्थात दूसरा पद में जब हम लोग 6 को जोड़ते हैं तो पहला और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर आता है, इसलिए बराबर का साइन हमने बीच में दिया। कि कहा गया कि पहला पद को तीसरा पद के साथ आप गुना करें और दूसरा पद में जब आप 6 जोड़ते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए बीच में बराबर का साइन हमने दिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। तो यहां से पहला पद जो है आपका वो a माइनस डी है और तीसरा पद जो है वो a प्लस डी है और दूसरा पद आपका a है और प्लस में आपका क्या आ गया, अभी आपको फॉर्मूला बताया a माइनस बी और a प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और a प्लस 6। a का वैल्यू आपका दिया गया है 7, तो यहां क्या कीजिएगा 7 का स्क्वायर माइनस डी का वैल्यू आपका पता नहीं है, 7 प्लस में 6 है ना। यहां से 7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 मतलब 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 13। आप ऐसा करो अब कि डी स्क्वायर को उस साइड लेके चले जाओ और 49 माइनस 13 बराबर में डी स्क्वायर, और जब हम लोग इसे घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 36 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 36। ऐसे ही प्लस माइनस में आएगा लेकिन हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसलिए क्या आएगा प्लस माइनस 6, लेकिन हम लोग सिर्फ लेंगे प्लस 6। तो डी का वैल्यू आपका आ गया प्लस 6। ए का वैल्यू जो है आपका 7 आया था, डी का वैल्यू आया 6 है ना। अब आपको करना क्या है, आपको जो है पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद निकाल देना है। तो समानांतर श्रेणी का आपको पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद निकाल देना है। a बराबर आपका 7 और d बराबर आपका 6 आपने यहां से फाइंड कर लिया है ना। उसके बाद फिर क्या लिखोगे, पहला पद जो माने थे और दूसरा पद और तीसरा पद जो माने थे वहां पर फिर से हम लोग लिखेंगे। तो समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या माने थे a माइनस डी, और a का वैल्यू आपका आया 7 और d का वैल्यू आया 6। और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 7 में से 6 जाएगा तो रिजल्ट कितना बचेगा, तो 1। यहां से a का वैल्यू जो है आपका 7 है तो यहां आप 7 लिखोगे और यहां क्या है, तो यहां आपका है 7, a का वैल्यू 7 और d का वैल्यू 6। जब आप जोड़ोगे तो 13, अर्थात आपके पास जो समानांतर श्रेणी आया है 1, 7 और 13 आया है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब कहा गया था कि तीनों को जोड़े तो हमको कितना आना चाहिए, योगफल 21 आना चाहिए। जरा जोड़ के देख लीजिए आप लोग, 13 में 7 जोड़िएगा तो 20 में, और 20 में 1 जोड़िएगा तो 21। इसका मतलब ये आंसर मेरा एकदम परफेक्ट है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 का दूसरा था। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट,
समांतर सीढ़ी, समांतर सीढ़ी में 4 पूर्ण संख्याओं, 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है। तो संख्याएं बताएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब बोला गया है कि समानांतर श्रेणी में 4 पूर्ण संख्या है। तो आपको पता है ना 4 पूर्ण संख्या को हम लोग कैसे लेते हैं, है ना। जब समानांतर श्रेणी में 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल दिया गया है ना, योगफल दिया गया 24 और गुणनफल दिया गया है 945, ठीक है। तो हम लोग भी यहां करेंगे, माना कि 4 पूर्ण संख्याओं, पहली संख्या, माना कि पहली संख्या आप क्या मानिएगा, a-3d। यदि आप दूसरी संख्या को मानिएगा तो दूसरी संख्या क्या मानिएगा, a-d। यदि आप तीसरी संख्या को मानिएगा तो तीसरी संख्या आएगा a+d। और चौथी संख्या क्या आएगा, तो चौथी संख्या जो हो जाएगा, चौथी संख्या वो आपका आ जाएगा a+3d, है ना। अब हम तो 4 संख्या के बारे में बोला, तो 4 को मानने के लिए से पहले भी अभी हम बताए तुरंत, है ना। तो इस ढंग से मानेंगे और कहा कि इन चारों का योगफल 24 है। तो प्रश्न से आते हैं, प्रश्न से क्या कहा दोस्तों कि ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सबको आपस में जोड़ दीजिए और जोड़े के बाद रिजल्ट जो आया आपका 24 आया है। तो हम लोग भी सबको जोड़ रहे हैं, पहली को जोड़ रहे हैं, पहली संख्या है a-3d, है ना। दूसरी संख्या को जोड़ रहे हैं a-d, तीसरी संख्या को जोड़ रहे हैं a+d, चौथी को जोड़े a+3d और सभी का योगफल आया 24, है ना। तो यहां से देखिए -3d है, यहाँ +3d है, तो एक माइनस में एक प्लस में, यहाँ -d है और यहाँ +d है, तो एक प्लस एक माइनस में। तो आपके पास तो सब a 4 टाइम्स आया ना, मतलब 4 बार a 4 बार जोड़ना है तो 4a, है ना। यहाँ से आया 24, यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे तो 24/4, तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। तो आपके पास a का जो वैल्यू आ गया वो आपका आ गया है 6। तो यहां लिख दीजिएगा a बराबर आपका आ गया 6। अब अगला क्वेश्चन बोलो, आगे क्या बोला है कि उनका गुणनफल, मतलब सभी को आप आपस में गुना करें। तो पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से क्या बोला गया कि सभी को आप गुना करें, और सभी को जब आप गुना करते हैं तो गुना करने पर क्या हो रहा है, मतलब a-3d इंटू में a-d इंटू में a+d इंटू में a+3d। और जब आप सब को गुना कर रहे हैं तो गुना करने पर आपको 945 आ रहा है ना। गुना करने पर आपको 945 आ रहा, तो देखिए यहां से a-3d और a+3d एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है ना। अर्थात a-b और a+b के फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो यहां से फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आपका क्या आएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा a² - b², ठीक है। ये किसका आ गया, नहीं तो आप ऐसा करो, पहले आप इसे अरेंज करके लिख दो, a-3d इंटू a+3d इंटू में a-b इंटू में a+b इक्वल टू में क्या है 945, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको इसे गुना करना है ना।
जब हम लोग इसे गुना करेंगे तो देखिए यहां से a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। एक तो ये आ गया, और यहां से a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहां से आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इक्वल टू में यहां से a बराबर आपका 6 है, जो कि आप यहां लिख दें। इक्वल टू में कितना है 945, है ना। यहां से जब आप करोगे तो यहां से आपका a का वैल्यू कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि 6 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। तो यहां से कर देते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, है ना। यहां से करेंगे तो a स्क्वायर, यहां से भी कर दें हम लोग 6 का स्क्वायर माइनस 9 नहीं है, खाली d है ना, तो d स्क्वायर इक्वल टू में आपका आ गया 945। अब 6 का जब स्क्वायर करोगे तो 36 माइनस 9d स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करोगे 36 माइनस डी स्क्वायर, इक्वल टू में आ गया आपके पास 945। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास जो आया, अब हम लोग क्या करेंगे, वितरण नियम से इसे गुना करेंगे। इसे हम लोग वितरण नियम से गुना करेंगे। ठीक है, जब हम लोग इसको वितरण नियम से गुना करेंगे तो आपके पास 36 गुना में 36, तो 36 गुना 36 कितना आता है, तो आपके पास 1296 आ गया, है ना। पहले 36 से 36 में गुना किया, फिर 36 से डी स्क्वायर में गुना करेंगे तो 36 से डी स्क्वायर, है ना। और फिर यहां से -9 से 36 में गुना करेंगे, है ना। तो -9 से 36 में गुना करेंगे तो 9 छक्के 54, मतलब आपके पास आया 324 डी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 9 डी स्क्वायर बराबर में आ गया 995, है ना। इतना आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहां से डी स्क्वायर, एक मिनट हम लोग कुछ गलत किए हैं, है ना। 9 डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, यहाँ डी का पावर जो होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, और 9 से डी स्क्वायर में गुना कीजिएगा, 9 डी स्क्वायर में डी स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 9, और डी का पावर 2 और 2, जब बेस सेम होता है तो गुना में पावर जुट जाता है, तो 2 और 2 4 बना, है ना। तो यहां से आप ऐसा लिख दो 9 डी का पावर 4 माइनस, अब ये दोनों तो माइनस में है, अच्छा जब दोनों माइनस में है तो दोनों आपस में क्या होगा, जुट जाएगा, और जब आप इसे जोड़ोगे तो आपके पास जोड़कर 360 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में आपका 1296 है, ये साइड प्लस में है, इस साइड जाएगा तो आपके पास माइनस में, बराबर में आ गया आपका 0, है ना। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, पहले इसमें से घटाएंगे, 1296 में से हम लोग 945 को घटाएंगे, तो हम लोग 1296 में से यदि 945 को हम लोग घटाते हैं तो कितना बचेगा, पहले इसको लिख दो 9 डी का पावर 4 माइनस 360 डी स्क्वायर। अब आपको करना क्या है कि 1296 में से 945 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट कितना बचा, तो रिजल्ट बचेगा आपको प्लस वाला बड़ा है ना, तो प्लस का साइन देंगे, 351 बराबर में 0, घटाइए आप, 1 बचेगा, ठीक है ना, 5 बचेगा, 9 3 12। अब इसमें से आपको कुछ कॉमन है, पहले जो कॉमन है आप उसे कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या है 9, तो यहां से बचेगा क्या, डी का पावर 4, और यहां से आ जाएगा 9 चौके 36, 40 डी स्क्वायर, अब प्लस में, और यहां से आ जाएगा आपको पास 9 तिया 27, और बच गया आपके पास 8, और 9 9 81 बराबर में 0, है ना। इस साइड 9 जो है वो आपका गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना के उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो भागा होता है। आप 0 में आप कोई भी अंक से डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट जो आता है वो आपका 0 आता है ना, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। जरा इधर हम लोग देख लेते हैं, यहां से आपके पास d का पावर 4 आया है, माइनस 40 डी स्क्वायर आया है, अब प्लस में 39 इज इक्वल टू 0 आ गया।
दोस्तों ये जो डी स्क्वायर, डी का पावर 4 दिया है, इसको डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -40 डी स्क्वायर प्लस 39 बराबर में 0। देखिए ये डी स्क्वायर को आप समझने के लिए, तो ऐसे भी दो घात समीकरण पर टूट जाएगा, लेकिन आपको समझने के लिए हमने क्या कर रहे हैं कि डी स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो डी स्क्वायर को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से लेट कर लेते हैं, या माना कि डी स्क्वायर बराबर आप x मान लो। तो जहां डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर की जगह x रखोगे तो x स्क्वायर माइनस में आपका क्या आ जाएगा 40x प्लस 39 इज इक्वल टू में 0। यदि आप डी स्क्वायर को x नहीं भी मानते फिर भी ये दो घात समीकरण पर ही टूटता है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए हमने इसको ऐसा किया है। अब इसे गुणनखंड करते हैं। जब हम लोग इसे गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर, इसमें इसे गुना करेंगे तो प्लस में आ रहा 33 39 नहीं 39 गुने 1, 39 में 1 जोड़ोगे तो आपको 40 आ जाएगा। 39 में 1 से गुना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 39, माइनस 39 x माइनस x प्लस 39 बराबर में आपके पास आ गया 0, है ना? दिख रहा ना दोस्तों, है ना? बराबर में क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। तो यहां से जब हम लोग करेंगे यहां से, तो आपके पास x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 39, और यहां से -1 कॉमन है तो x माइनस 39 बराबर में 0। तो x माइनस 39 दोनों में कॉमन आ गया, बच गया x माइनस 1 बराबर में 0, है ना? अब क्या आएगा? अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो x बराबर, यहां पर जब करोगे x माइनस 39 बराबर में 0 तो x बराबर आपका आ गया 39, और जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x का वैल्यू आपके पास जो आया है वो 1 आया है। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू आया आपके पास वो आया 39, तो x का वैल्यू नहीं आया। तो यहां से जब हम लोग करेंगे तो x को हम लोग क्या माने थे डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बराबर 39, तो डी बराबर अंडर रूट 39, और आप खुद सोचो 39 का जो था कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता है, तो एक और रखेंगे डी स्क्वायर बराबर x, और x का वैल्यू आपका है 1, तो d बराबर अंडर रूट x, मतलब इसका वैल्यू क्या आया आपके पास? इसका वैल्यू आया आपके पास 1, है ना? कहने का मतलब मेरे पास क्या हुआ कि d का वैल्यू, हम लोग x का वैल्यू निकाले थे 39 और 1, लेकिन हम लोग को d का मान निकालना था, तो डी स्क्वायर को हम लोग x माने थे, तो यहां से x की जगह वैल्यू रखेंगे ना, तो डी स्क्वायर बराबर x, तो x का वैल्यू 39, तो d का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 39, जो कि 39 जो है वो पूर्णांक नहीं है दोस्तों, है ना? और यहाँ क्वेश्चन ही कह रहा पूर्ण है, तो यहाँ तो ये नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या, आपका जो x का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू आपका 1 आ गया और a का वैल्यू आपके पास 6 आया है। अब आपको करना क्या है ना, अब आपको करना क्या है कि चारों संख्या को लिखना है। तो चारों संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग माने थे पहली संख्या हम लोग क्या माने थे ना, पहली संख्या हम लोग माने थे a माइनस 3d, तो a का वैल्यू मेरे पास आया था 6 माइनस 3 इंटू d का मान आया है 1, तो 6 माइनस 3, और 6 में से 3 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 3। पहली संख्या तो निकल गया। दूसरी संख्या की बात बोला गया, तो दूसरी संख्या हम लोग माने थे a माइनस d, तो a का मान आपके पास 6 आया था और d का मान 1 आया है, तो 6 में से 1 घटाओगे तो रिजल्ट आएगा 5। यदि आप तीसरी संख्या की बात किया जाए, तीसरी संख्या निकालेंगे तो तीसरी संख्या आपके पास है a प्लस d, और a का वैल्यू आपका है 6 और d का वैल्यू 1, क्योंकि a का वैल्यू शुरू में ही आपने निकाला था 6 और d का वैल्यू अभी निकाला है 1, दोनों पुट करेंगे तो 7। यदि आपको चौथी संख्या की बात किया जाए, चौथी संख्या, तो चौथी संख्या आपके पास है a प्लस 3d, तो a का वैल्यू 6 प्लस 3 इंटू 1, तो 6 प्लस 3 कितना आएगा 9। दोस्तों आपको जो चारों संख्या आया 3 5 7 9, अब बोला था कि चारों को योगफल आपको 24 होना चाहिए। जरा आप चारों को जोड़ दो, 9 7 16 8, 16 और 8 जोड़िएगा तो 24, मतलब आपका जो बनाया हुआ है एकदम सही है दोस्तों, परफेक्ट है। ठीक है,
इसका आंसर जो होगा यही होगा, रूट में तो हम लोग रख नहीं सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो था आपका 14 का फर्स्ट था। हम लोग अब 14 का सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं।